काउडणमुक्करं जिणवरवसहस्य वड्डमाणस्य दंसनमग्गं वोच्यमि जाकमं समासीणम्। दर्शन पाहुड़ का यह वाचन चल रहा है। इसमें कल आपको वंदना गुणों की होती है, देह जाति कुल आदि की नहीं, ऐसा बताया गया। और उस वंदना के साथ साथ जो सम्यक्त और शुद्ध भावों के साथ वंदना की जाती है, वह सिद्धि गमन करने वालों के वंदना के वह गुण अपने अंदर भी वह वंदना ले आती है। माने अपने गुणों की वृद्धि करने के लिए, अपने गुणों की और समृद्धि करने के लिए इन सम्यक्त और शुद्ध भावों के साथ इन गुणों की वंदना करके उन गुणों की प्राप्ति हम कर लेते हैं। इस तरह का विचार गाथा नंबर 28 में कल दिया गया था। ठीक है, किसी को कुछ शंका है क्या? क्या? अच्छा, नहीं है तो चलो आगे बढ़ते हैं। गाथा नंबर 29। अह तवसील गुण बंब चेरादि गुणा जीर्ण निमित्तेण कम्मख कारणम होन्ति तस्य विवरणम गुणदी। अब ये तप हैं, शील हैं, गुण हैं, ब्रह्मचर्य आदि हैं, ये तो देखा जाए तो ये कॉमन गुण है ना। अन्य लोग भी इसको धारण कर सकते हैं, करते हैं। शील का पालन अन्य लोग भी करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन अन्य लोग भी करते हैं, तप आदि भी अन्य लोग धारण करते हैं। तो ये सब चीज़ें कर्म क्षय का कारण कब बनती हैं, ये भी जो है एक अच्छा प्रकरण है जिसके माध्यम से ये सब जानने में आता है। तो कर्म क्षय का कारण क्यों बनती हैं? तो एक होता है उद्देश्य, है ना, किस उद्देश्य से इनका पालन किया जा रहा है, और एक होता है उस उद्देश्य की जो विधि है, वह उद्देश्य की विधि जो शास्त्रोक्त है उसके माध्यम से उसे करना। तो जब समीचीन उद्देश्य को धारण करके शास्त्रोक्त विधि से जब इन गुणों का पालन किया जाता है तो वो कर्मक्षय का कारण बनते हैं। तो वह उद्देश्य तो सबको ज्ञात हो ही गया है ना। कर्मक्षय का ही प्रमुख उद्देश्य सामने रहता है, तो ये कर्मक्षय के कारण होते हैं। अन्यथा ये सब चीज़ें मात्र पुण्यबंध का कारण भी होकर के निकल जाती हैं। तो इसलिए कर्म क्षय के कारण से, इस उद्देश्य से, और जो सम्यक्त्व आदि के साथ में की जाने वाली जो विधि बताई गई है, उस विधि से जब इन गुणादिकों का पालन करते हैं तो ये गुण हमारे लिए कर्मक्षय के कारण बनते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर यह गाथा आगे बताई जा रही है, जिसमें यही बताया जा रहा है कि इसी निमित्त से कर्म क्षय के कारण होते हैं, जो अरिहंत भगवान के इस निमित्त को, चाहे वो दर्शन के रूप में कहें या ध्यान आदि के रूप में कहें, इस निमित्त को जो सामने रख करके इन्हीं के अनुसार विधि को अपना करके चलते हैं, उनके लिए ये तपसील आदि सभी कर्म क्षय के कारण बनते हैं। तो यही गाथा नंबर 29 है। 64 चमर सही हो 34 ही ऐसे ही संयुक्तो अणुयर बहु सत्त ही हो
कम्मख्य कारण निमित्तो। कहते हैं कि 64 माने 64 चमरों से जो सहित हैं और 34 अतिशय माने अतिशयों से जो संयुक्त हैं, ऐसे अरिहंत भगवान को देख करके उन अरिहंत भगवान को, उनके गुणों को, उनकी विशेषताओं को जानना, और जो कैसे हैं अनुयर बहुसत्य हियो, उन्हीं का अनुकरण करने वाले अनुचर जो उनके हैं, उन्हीं के अनुसार चलने वाले बहुत से सत्व माने जीवों का जो हित कर देते हैं, जो उनके अनुसार चलते हैं, उन अनेक जीवों का वह हित करने वाले हैं, वह अरिहंत ही कर्मक्षय के कारण भूत निमित्त हैं। तो यहाँ पर उन अरिहंत भगवान के लिए स्मरण किया गया है और उनको कर्मक्षय के लिए कारण माना गया है। क्योंकि सम्यक्त्व जैसे ही सामने आता है, सम्यक्त्व, तो ये तो पहले भी कहा जा चुका है कि कोई भी तपशील गुण ब्रह्मचर्य आदि चीजें हैं, ये बिना सम्यक्त्व के कर्मक्षय के कारण नहीं है। तो सम्यक्त्व का एकमात्र जो हेतु है वो इस तरह के अरिहंत को याद रखना और उनको स्वीकारना है। अगर आपकी अरिहंत पर इस तरह से श्रद्धा है और आप अरिहंत को ध्यान में रख करके ये सब तपशील आदि का पालन करते हैं, तो वह कर्मक्षय का निमित्त कारण बनता है। इसलिए कितना भी तपशील गुण ब्रह्मचर्य आदि का पालन किया जाए, जो लोग केवल स्वतंत्र भाव से इन सब गुणों का पालन करके गुणों को चाहते हैं, लेकिन मानो अरिहंत को स्मरण नहीं करना चाहते, ऐसे भी बहुत से लोग होते हैं दुनिया में जो कहते हैं हमें तो अपने आत्मगुणों का विकास करना है, हमें परमात्मा से, भगवान से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ही आजकल के बच्चे बात करते हुए मिलते हैं, तो हमें परमात्मा का ध्यान, परमात्मा ऐसे होते हैं, अरिहंत ऐसे होते हैं, हमें इन सब चीज़ों से कोई प्रयोजन नहीं है। वो कैसे होते हैं, क्या होते हैं, आप तो ये बताओ कि हमारे अपने लिए हम अपनी आत्मा को कैसे जानें, हम अपने आत्मिक गुणों का विकास कैसे करें, हम अपने आप को कैसे पहचानें, है ना। तो इस तरह जो बच्चे कहते हैं, उनके लिए भी यह जानना आवश्यक है कि आप इन तपशील गुण ब्रह्मचर्य आदि का पालन करके अपने लिए अच्छा तो करोगे, लेकिन अपनी आत्मा के समक्ष या अपने अंदर जब तक कोई उद्देश्य नहीं सामने रखोगे, तो उस उद्देश्य के बिना ये सब चीज़ें आपके लिए कर्मक्षय का कारण नहीं बन पाएंगी, है ना। आपके अच्छे कार्यों से, अच्छे गुणों का पालन करने से आपको शुभ भावों से पुण्य बंध तो होगा, लेकिन जब तक आपका उद्देश्य अरिहंत की तरह अनंत चतुष्टय की प्राप्ति होना या अरिहंत परमात्मा की तरह शुद्ध आत्मा बनना, ये सब नहीं होगा, तो फिर वो कर्मक्षय का कारण नहीं बनेगा। तो आत्मा की शुद्धि कर्मक्षय के बिना नहीं होती, और कर्मक्षय जब तक आप इस तरह से सम्यक्त को साथ में नहीं रखोगे, तब तक कर्मक्षय होता नहीं। तो और सम्यक्त का आधार इस तरह के अरिहंत का चिंतन करना है, 64 चमरों से सहित
34 अतिशयों से सहित, अनेक बहुसत्व जीवों का हित करने वाले ऐसे अरिहंत परमेष्ठी को, सकल परमात्मा को अपना एक ध्यान का विषय बनाकर उन पर श्रद्धा रख करके जब आप तपशील आदि गुणों का पालन करेंगे तो ये सब आपकी आत्मा की शुद्धि के लिए होंगे। इस तरह से कोई द्वंद्व नहीं होता कि अरिहंत का ध्यान किया तो अपनी आत्मा से बाहर चले गए और उनका ध्यान छोड़ दिया तो अपनी आत्मा में आ गए। आत्मा से बाहर कोई भी नहीं जाता, और आत्मा से बाहर जो ज्ञान की परिणति जाती है, जिसे ज्ञानोपयोग कहते हैं, तो वो विषय बनाता है। ज्ञान का काम तो है ना, उसके जैसे कोई भी वर्ब होती है तो उसे एक ऑब्जेक्ट चाहिए, तब वो वर्ब कंप्लीट होगी, है ना। तो जानना एक क्रिया है, टू नो, है ना। अब उसका ऑब्जेक्ट वह बाहर अरिहंत परमात्मा भी हो सकता है, आपका अपना स्व आत्मा भी हो सकता है। तो दोनों ही ध्यान के विषय जब बनते हैं तो उसमें कोई ज्ञान या आत्मा बाहर नहीं चला जाता, वह उस ऑब्जेक्ट से भी वही शुद्धता अपने अंदर लाता है जो उसे अपने आत्मा के ध्यान के लिए आवश्यक होती है। क्योंकि वह जब तक अपने सामने कोई आदर्श पुरुष नहीं होगा, आप किसी को ध्यान में रखे बिना अपनी गति आगे नहीं बढ़ा सकते। वो कुछ भी करोगे, बाहर का ध्यान होगा या अंदर का ध्यान होगा, वो कहने में आता है। जब आपके लिए वह बाहर का ध्यान एक रूपता के साथ होने लगेगा, लीनता के साथ होने लगेगा, तो आप इस भेद को भी धीरे धीरे भूल जाओगे कि हम बाहरी परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं या अपनी आत्मा का ध्यान कर रहे हैं। तो यही कहलाता है भेद से अभेद की ओर आना, द्वैत से अद्वैत की ओर आना। इसी को कहते हैं व्यवहार से निश्चय की ओर आना, है ना। परमात्मा से स्व आत्मा की ओर आना। यह दोनों चीजें एक साथ स्वतः सहज रूप में चलती रहती हैं। हाँ, ये ध्यान के लिए भी है और श्रद्धान के लिए भी है। हाँ, आप जब अरिहंत भगवान का श्रद्धान करें तो इस तरह के गुणों को ध्यान में रख करके करें कि वो 34 अतिशयों से सहित हैं, 64 चामरों से युक्त हैं, अनेक जीवों का हित करने वाले हैं। इस तरह से अरिहंत भगवान की जो श्रद्धा बन जाती है, उस श्रद्धा को ध्यान में रखने से भी सम्यक्त्व का वह निमित्त बन जाने से कर्म क्षय में कारणभूत हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर यह कहा जा रहा है, तो जो खलु परम अरियंत भट्टारयो, है ना, जो परम अरियंत भट्टारक कहलाते हैं, ये समव शरणे विराजमाणो होदी। 64 चमर सहियो, 64 चमरों से सहित होकर के जो समव शरण में विराजमान है। एक चमरस उपलक्षणम नेयम। अब यहाँ पर चमर तो केवल एक उपलक्षण है। उपलक्षण का मतलब, हाँ, कि एक चीज अगर बता दी जाती है तो अपने आप अन्य चीजें भी उसके साथ में ग्रहण कर लेना। तो जैसे कहा जाए दूध को बिल्ली से बचाओ,
तो बिल्ली से बचाने का मतलब केवल बिल्ली से ही नहीं बचाना, कुत्ते से भी बचाना, गैया से भी बचाना। तो बिल्ली तो एक उपलक्षण हो गई। इसी तरीके से ये उपलक्षण का प्रयोग भी किया जाता है। तो 64 चमर से सहित हैं अरियंत भगवान, तो इसका मतलब केवल 64 चमर ही नहीं है, जो भी अष्ट प्रातिहार हैं वो इस एक शब्द से ग्रहण कर लिए जाते हैं। तेण सिंहासन अशोक रुख छत्तत देवदुंदुवी पुष्पवर्षण दिव्य झुणी भामंडल सहित अट्टपाड़ी हार हेराणम गहणम नादव कादव। इस तरह से चमर कहने से सिंहासन का भी ग्रहण करना, अशोक वृक्ष भी है, छत्रत्रय है, देवदुंदुवी है, पुष्प वर्षा है, दिव्य ध्वनि है, भामंडल है, इन सब के साथ 8 प्रातिहार्यों का ग्रहण भी यहाँ कर लेना चाहिए। जो खलु 34 तत्से संयुक्तो तेसु निषेधो निम्मलदा। अब 34 अतिशयों में जन्म के 10 अतिशय आएंगे, है ना। तो उनमें सबसे पहले निस्वेद, निर्मलता, क्षीर रत्तम, है ना, दुग्ध रक्त कहलाता है, खीर माने दूध होता है। समचौरस संठाणम, समचतुरस संस्थान, वज्र वृष नाराय संगणनम। वज्र प्रसव नाराज संगनन होता है उनका। सुरूपम, अच्छा रूप होता है। सुगंधित देहो, सुगंधित शरीर होता है। सुलक्षणम, अच्छे 1008 लक्षण होते हैं। अपरिहद वीरियम, जिनकी आत्मशक्ति को कोई प्रतिहत नहीं कर सकता। प्रियहित भाषणम, और जिनके प्रिय हित भाषण होते हैं। एदे 10 जम्बड़ो ऐशया, ये 10 तो जन्म के अतिशय हो गए। तहेव, उसी प्रकार से 14 कोष पर्यंतम, 14, है ना, मैंने 400 कोष तक सुविक्षदा, सुविक्षता होना, गगणे गमनम, आकाश में गमन होना, पाणी वहस अहावो, प्राणी वध का अभाव होना, कवलाहारस अहावो, कवलाहार का अभाव होना, औसगस अहावो, उपसर्गों का अभाव होना, चौदिशासु चौमुहानी, 4 दिशाओं में 4 मुख होना, सब विद्याणम ईश्वरत्तम, सभी विद्याओं का ईश्वर होना, छाया विहीन देहो, छाया से रहित देह होना, अणिमेष लोयणाणी, अनिमेष लोचन होना, नह केसाणम बुद्धि रहिदत्तम चेदी, और नक केशों की वृद्धि रहित होना। ये 10 ऐसया केवल नाणस्य घादी कम्मखेण नादब्ब। क्या हो गया? मतलब तो ये केवल ज्ञान के घाती कर्म के क्षय से प्राप्त हुए 10 अतिशय जानने चाहिए। तहेव सब हियंकरी मागध देव वित्थिन्ना सबद्ध मागधी भाषा। इसी तरह से सर्वहितकारी जो भाषा के बारे में कहा गया है, तो इसका मतलब है कि जो मागध देवों के द्वारा विस्तार को प्राप्त होती है, ऐसी सार्वार्ध मागधी भाषा कहलाती है। सबद्ध, इसको सार्वार्ध, है ना, मागधी भाषा कहते हैं। सार्व माने सबका हित करने वाली, है ना, और अर्ध जो है जिसका आधा हिस्सा मागध जाति के देवों से विस्तार को प्राप्त होता है, इसलिए वो अर्ध मागधी इस रूप में कही जाती है ना। वर्धमान स्तोत्र भी पढ़ोगे तो भी ये सब जानकारी हो जाएगी। सव्येषु परोपर मैत्री, सभी जीवों में परस्पर में मैत्री होना। पीदिंकर देव ऐसयण 6 उडूडम पुष्प फलाणी, एक काले,
है ना। यानी कि प्रीतिंकर देव के ऐसे के माध्यम से परस्पर में मैत्री होती है। इसके अलावा यानी प्रीतिंकर देवों के माध्यम से परस्पर में आपस में समोसरण में बैठे हुए सब जीवों में मैत्री भाव बना रहता है। ऐसा प्रीतिंकर देव का भी उसमें एक कंट्रीब्यूशन होता है। सारवार्ध मागधीया भाषा मैत्री च सर्वजनता विषया। तो जिस तरह से भाषा का विस्तार करने में अर्धमागधी रूप में मागध जाति के देवों का एक सहयोग है, ऐसे ही सभी जनता के विषय में मैत्री बनाए रखने का एक प्रीतिंकर नाम के देवों का भी उसमें एक मतलब सहयोग है। होता तो भगवान के ही मुख्य निमित्त से है, लेकिन भगवान के उपस्थित रहते हुए भी जो कोई जिस कार्य में भी आगे आ जाता है उसका नाम उसी रूप में हो जाता है। तो भगवान के उपस्थित रहते हुए भी अन्य अनेक देव कुछ कुछ काम तो करेंगे कि नहीं करेंगे, अन्यथा देवों के लिए कोई सर्विस नहीं मिलेगी तो सब बेरोजगार हो जाएंगे। तो सबको थोड़ा थोड़ा एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है, तो देव अपने आप से ले लेते हैं, इसलिए उनके भी नाम पर थोड़ा थोड़ा सा कार्य चढ़ जाता है। तो प्रीतिंकर देव उस जनता में एक मैत्री का भाव बना करके रखते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं कि भगवान के निमित्त से सभी जनता में एक अहिंसक भाव बना रहता है ना। जितना जन समूह है वह सभी अहिंसक भाव में रहता है, लेकिन प्रीतिंकर देव उस भाव में और थोड़ा बहुत कुछ है ना वृद्धि लाने के लिए जो भी कुछ एक्टिविटी करते हों तो उसके माध्यम से लोगों में एक प्रीति का भाव बना रहता है। तो वो एक्टिविटी के कारण से उनका नाम भी लिया जाना कोई दोष कारक नहीं है। होता तो सब भगवान के निमित्त से है, लेकिन फिर भी नाम तो जैसे अब इंद्र भी है ना, तो सौधर्म इंद्र भी क्या करेगा, वो कोई उनके लिए थोड़ी ना करता है सौधर्म इंद्र ये कर रहा है, सौधर्म इंद्र वो कर रहा है, आगे यही बात आने वाली है। तो सौधर्म इंद्र कर रहा है तो सौधर्म इंद्र क्या कर रहा है, वो तो भगवान का पुण्य है जो करा रहा है। सौधर्म इंद्र को भी बुला रहा है, उन्हें अपने चरणों में झुका रहा है। तो कहने को आरोप तो सौधर्म इंद्र पे ही आएगा। भगवान की महिमा देखो कि वो ऐरावत हाथी पर चढ़ करके सौधर्म इंद्र उनको ले जाता है, तो ये सब महिमा वर्णन में ऐरावत हाथी का भी नाम आएगा, इंद्र का भी आएगा, सची का भी आएगा, लेकिन होता तो सब उन्हीं के निमित्त से है। तो मुख्य तो निमित्त कारण वही है। तो इस तरह से कुछ कुछ ये चीजें हैं। तो प्रीतंकर देवों के द्वारा किया गया भी ये अतिशय है। और 6 ऋतुओं के पुष्प फल एक काल में फलते हैं, है ना। ये रयणमयी निर्मला भूमि, रत्नमयी निर्मल भूमि हो जाना, धूलि कंटक कीड़ा आदि रहिदा, जोयणम एकम भूमि, है ना, धूलि कंटक कीड़ा आदि से रहित भूमि होना, 1 योजन तक की भूमि को, गंधोदक वुट्ठी, गंधोदक की वृष्टि होना, पादंडा सखड़े कमल रहना, है ना, पादन न्यासक क्षणे, है ना, पाद न्यास जहाँ होता है उस क्षण पर, है ना, कमलों की रचना होना, पादाद हो, सबस पुण्ना, सब सस पुण्ना भूमि, है ना, उनके चरणों के नीचे इस तरह से कमलों की रचना होना, सर्व सस्य माने फसलों से भूमि का परिपूर्ण होना, गगनम दिशाय रय धूलि दाह आदि रहिदा, कोई भी गगन में दिशाएं देखो तो सभी कहीं पर भी रत्न रज है, धूलि है, दाह आदि है, इससे रहित होती है। देवे ही आहाननम,
है ना, देवों के द्वारा आह्वान होता रहता है। अग अग धम्म चक्र पवट्टनम, आगे आगे धर्म चक्र का प्रवर्तन होता है। अट्ठ मंगल दब्बाणी, 8 मंगल द्रव्य चलते रहते हैं। अनुकूल पवन वहणम, अनुकूल पवन का वहना होता है। सब जीवाणम परम आनंदो चायदी, और सभी जीवों के लिए परम आनंद भाव बना रहता है। चायदी 14 देवकद ऐसया सभ्य मेली दूणे 34 ऐसया होती। इस तरह से 14 देवकृत अतिशय भी इसमें जोड़ देंगे तो 10 जन्म के, 10 केवल ज्ञान के और 14 देवकृत सब मिलाकर के 34 अतिशयों से सहित ऐसे अरियंत भगवान को ध्यान करो। पुणोवी जो खलु अणुयर बहु सत्य ही हो, बिहार समय बहु अणुयरा सेवगा बहु सत्ता बहु जीवा देव मणुवादयो तेई से चलंती तेसिम हिदो भी होदी। जब विहार होता है तो विहार के समय पर बहुत सारे अनुचर माने सेवक होते हैं, बहुत सारे जीव हैं, देव मनुष्य आदि, ये सब साथ में चलते हैं। जो साथ साथ चलेंगे उन सब का भी हित होता है। अभी वो बात बाद में करेंगे। जे इंदादि देवा अणे पयारेण अरिहंत देवस्य सेवम कुब्बंती तेण तेसिम खलु सग्ग मोक्षदायी भवलय करी सिद्धि जायदी। अब जो इंद्रादि देव अनेक प्रकार से ऐसे अरियंत देव की सेवा करते हैं तो उन्हें उस सेवा का फल तो मिलता ही है, जिससे वह स्वर्ग मोक्ष दायी वह सेवा और उनके संसार का भी विनाश करने वाली वह सेवा उन्हें सिद्धि रूप में प्राप्त हो जाती है। तो ये सेवा का फल है। इसलिए यह भी कहा गया है एक ही भाव स्तोत्र में, इंद्र सेवाम तब सुकुरुताम किम तया श्लाघनम ते तस्यैवेयं भवलय करी श्लाघ्यता मातनोति। है ना, कि हे भगवान, इंद्र आपकी सेवा को करता है तो उससे क्या प्रशंसा करना, उसकी क्या प्रशंसा करना कि इंद्र आपकी सेवा करता है। वह इंद्र के लिए ही भवलय करी, है ना, संसार का विनाश करने वाली वह सेवा खुद उसके लिए ही प्रशंसा को प्राप्त कराने वाली, उसकी प्रशंसा बढ़ाने वाली, श्लाघ्यता मातन होती। तो यही बात है, कहने में आता है इंद्र सेवा कर रहा है, इंद्र सेवा कर रहा है, लेकिन इंद्र क्या सेवा करेगा, उनका पुण्य इंद्र की लिए सेवा करा रहा है। तो कहने में आता है इंद्र सेवा कर रहा है, लेकिन इंद्र की सेवा इंद्र के लिए ही उसके अपने संसार का विनाश करने वाली है। यह भी जो है एक ही भाव स्तोत्र में भक्ति में लिखा गया है। एवं गुण विशिष्ट अरियंत देवो कम्मक्षय कारण निमित्तो, इस तरह के गुणों से विशिष्ट जो अरियंत देव हैं ये कर्म क्षय कारण में निमित्त। सब भव्य जीवाणम होदी, यानी ये सब कर्म क्षय का कारण सभी भव्य जीवों के लिए होता है। तेण तवादि पालनेन स जिणवत्ति अवश्यम का दब्बा इति भावत्थो। इसलिए तप आदि का पालन करो, कोई बात नहीं, लेकिन भगवान की भक्ति छोड़ करके करोगे तो कुछ हाथ नहीं लगेगा। समझ आ रहा है? क्योंकि सम्यक्त जो बना रहेगा वो भगवान की भक्ति से बना रहेगा, और इसी भक्ति से वह सब कर्म क्षय का तप आदि कारण बनेगा। नहीं तो वह केवल एक भारी भरकम पत्थर को वहन करने जैसा तप आदि हो जाएगा। और सम्यक तो साथ में होगा तो मणि की तरह सिर पे लगा के चमकाते हुए सुसज्जित होके ले जाने वाला कारण बन जाएगा। माने वही तप आदि सम्यक्त्व के बिना भारी हो जाता है पत्थर की तरह, और वही तप आदि जब सम्यक्त्व के साथ हो जाता है तो वही मणि की तरह आपको बहुमूल्य भी बना देता है और वह आपकी शोभा को भी बढ़ा देता है। इतना अंतर आ जाता है, एक पत्थर को सिर पे उठा करके ले जाना और एक मणि को सिर की कलगी पर लगा के ले जाना। तो जो सम्यक्त्व के सहित
तप आदि किए जाते हैं वो तो मणि की तरह हल्का होकर के वह जीव उनको करता चला जाता है और चमकता जाता है। और जो बिना सम्यक्त्व के करता है तो भारी भरकम प्रयास करके ज़्यादा कुछ पाता नहीं है। तो अंत में खेद ही प्राप्त होता है। बहुत भारी तप आदि का पालन करके भी अगर बिना सम्यक्त्व के करता है तो वह पत्थर का भार वहन करने जैसा है तो दोनों ही पत्थर मणि भी पत्थर ही है, लेकिन ये पत्थर का भार बहुत ज़्यादा है और कीमत इसकी कुछ भी नहीं है। अंत में खेद खिन्नता ही हाथ लगनी है। और ये जो छोटी सी मणि है तो पत्थर की लेकिन बहुत कीमती है। इतना अंतर आ जाता है। इसलिए तप आदि का पालन भले ही करो लेकिन जिन भक्ति अवश्य करते रहना चाहिए, ये भावार्थ आचार्य कुंद देव भी बता रहे हैं। अब देखो दर्शन पावड़ है तो मुनियों के लिए ही, लेकिन इसमें सब प्रकार से उनके तपशील गुण आदि की प्रशंसा करके उनके गुणों की ही वंदना आदि करने की विधि बता करके फिर ये बताया जा रहा है कि आपको अरिहंत भगवान को अपने स्मरण में बनाए रखना है। तो आचार्य कुंद देव केवल ऐसे एकांत वाले आध्यात्मिक पुरुष नहीं है जैसा लोगों ने उन्हें बना दिया है ना, समय सार सुना के पढ़ा के। तो इन पहाड़ों में भी वह मुनियों के लिए भी इस तरह से कह रहे हैं कि आप 34 अतिशयों से सहित उन अरिहंत भगवान को अपने कर्म क्षय का निमित्त मानो, उसके बिना कोई कर्म क्षय का निमित्त नहीं है। तो ये भी कुंद वाणी है, इसको भी सभी को ध्यान में रखना चाहिए। हाँ नहीं, लक्ष्य क्या रखना है? अगर आपकी श्रद्धा बस बनी रहे, लक्ष्य क्या रखना है? अब कोई भी क्रिया करोगे तो उस क्रिया में नमो अरिहंताणम तो पढ़ोगे ही, तो बस वही सम्यक दर्शन है, वही सम्यक्त्व के साथ आपका तप कहलाएगा, आचरण कहलाएगा बस। हाँ, कर्म क्षय के लिए जो कारणभूत भाव होते हैं उनके लिए जो निमित्त है वह निमित्त अरिहंत भगवान है। यानी कर्म क्षय के लिए जो कारण है उस कारण के लिए भी निमित्त क्या है? तो कर्म क्षय के लिए कारण तो देखा जाए वो अपना आत्म भाव होगा, है ना। जो आपका भाव, शुभ भाव, श्रद्धा से उनसे जुड़ रहा है वो पहला आपके लिए कर्म क्षय का कारण है। और उसके लिए भी निमित्त क्या है? तो वो अरिहंत भगवान है। इसलिए कम्मख है कारण निमित्तो। कर्म क्षय के लिए कारणभूत जो भाव है उसका निमित्त ये है। कोई कारण का कारण जिसको बोलते हैं, कभी भी कर्म क्षय का कारण कोई बाहरी भगवान का विद्यमान होना तो नहीं होगा जब तक हम उससे अपने भावों को नहीं जोड़ेंगे। भाव हमारे अंदर उत्पन्न होंगे तो वो भगवान के निमित्त से उत्पन्न होंगे। तो वह भाव जो है वो मुख्य कारण है, और उस कारण का भी कारण क्या है? तो अरिहंत भगवान की ये जो आपके सामने स्थिति है, दशा है, वो उसका स्मरण। तो इसलिए कारण निमित्त है ना। बाह्ये तरोपाधि समग्र तेयम कार्येषु ते द्रव्यगतः स्वभाव, इसीलिए कहा गया है बाह्य तरोपाधि समग्र तेयम कार्येषु ते। हाँ, तो बाह्य और अभ्यंतर दोनों कारणों से ही कार्य होता है। हे भगवान, ये द्रव्यगत स्वभाव आपने बताया है ना। यही मोक्ष की विधि बताई गई है। नैवान्यथा मोक्ष विधिश्च पुंसाम, बस मोक्ष की विधि अन्यथा है नहीं है। तो बाह्य और अभ्यंतर दोनों कारणों को लेकर के चलोगे तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। केवल एक कारण का सेवन करोगे तो कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, ये भगवान ने खुद ही बताया है। तो इसलिए भगवान की भक्ति करने से जो शुभ भाव बनेगा वो आपके लिए कर्म क्षय का कारण कहलाएगा। दंसण मोहनी कम्मक खबड़े,
केवली पाद मूलो निमित्त कारणेन अभ्युपगमो अभ्युपगतो, है ना। अब देखो, जैसे कि दर्शन मोहिनी कर्म का क्षय करना है, तो उस दर्शन मोहिनी कर्म के क्षपण में केवली भगवान का जो पाद मूल है वो निमित्त कारण रूप से स्वीकार किया गया है ना। यानी जब भी आपको छायक सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी तो केवली के पाद मूल में होगी। तो अब हम तो छायक सम्यक दर्शन अपनी विशुद्धि से कर लेंगे, हमें क्यों बैठना उनके चरणों में। तो उनके चरणों में बैठे बिना आपको वो विशुद्धि आएगी नहीं, ये मतलब है। तो इसलिए ये निमित्त, कारण निमित्त, कम्मक है कारण निमित्तो, यानी दर्शन मोहिनी कर्म के क्षय के लिए कारणभूत जो भाव है, जो विशुद्धि है, वो आपको केवली भगवान के पाद मूल का निमित्त मिले बिना नहीं आएगी। हाँ हाँ, उसको किसी भी तरह से कह लो, व्यवहार निश्चय कुछ भी कह लो लेकिन ये पहले सिद्ध करना है कि कैसे कर्म क्षय के कारण में वो क्या निमित्त है अरियंत भगवान। तो देखो ये इसलिए ये उदाहरण दे करके बताया जा रहा है। कज्जुपत्ति काले ही निमित्तम मुड़ेदब्बम न अंड काले तीचे, है ना। अब ऐसे बहुत से ज्ञानी उत्पन्न हुए हैं इस पंचम काल में जो कहते हैं कि कारण तो केवल कार्य की उत्पत्ति के काल में ही निमित्त मानना चाहिए। जब कार्य की उत्पत्ति हो जाए तो उस काल में वह निमित्त कहना चाहिए। जब कार्य की उत्पत्ति ना हो तो अन्य काल में उसे निमित्त भी नहीं कहना चाहिए। ऐसा जो प्रश्न किया गया कि कार्य की उत्पत्ति के समय काल में, बस जिस समय कार्य की उत्पत्ति हो रही उसी समय पर जिस कारण से कार्य उसको निमित्त मानो, उससे पहले तो उसको निमित्त मानने से क्या मतलब है। जब कार्य की उत्पत्ति हो, नहीं समझ आया, जिस समय पर कार्य उत्पन्न हो रहा हो, जैसे आपने अग्नि से खिचड़ी बनाई, अग्नि से खिचड़ी बनती है? नहीं बनती? हाँ, बिना कैसे बनेगी। तो अब हम कहेंगे खिचड़ी अग्नि से पकती है या खिचड़ी अग्नि से बनी, तो भाई जब बन जाए तब उसको कहो कि खिचड़ी अग्नि से बन गई। उससे पहले कहोगे तो अधपकी खिचड़ी रहेगी, तो अग्नि से बन गई, अग्नि से बन ही नहीं सकती। तो उससे पहले तो वो कोई काम की है ही नहीं अग्नि। ऐसा जो कहते हैं कि केवल लास्ट पॉइंट पे जो उसका रिजल्ट आता है तब जो है उसका कॉज उसके लिए कहना चाहिए, उससे पहले नहीं कहना चाहिए। ऐसा कुछ ज्ञानी लोग प्रश्न करते हैं, तो उनके लिए उत्तर देते हैं। एवं अंडमाणे कज्जुपत्ति कालादो पुब्बम जम परिणामम उवज्जी ही तस्य निमित्तत्तम न हविज्य, है ना। अगर आप ऐसा मानेंगे तो कार्य की उत्पत्ति के काल से पहले भी जो परिणामों को उत्पन्न करेगा उसके निमित्त बना वह नहीं बनेगा। माने कोई भी कार्य एट लास्ट होगा तो वो एक, हाँ, उसका एक सक्सेसिव ऑर्डर तो चलता चला आएगा ना, तभी तो वो कार्य आगे 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 उस कार्य से कार्य होगा। हाँ, अगर मान लो अग्नि से खिचड़ी पक रही है और आधे घंटे बाद पकड़ रही है तो केवल आधा घंटा उसमें गुजारना पड़ेगा ना। हाँ, तो उसके बिना केवल बस जब लास्ट पॉइंट पे खिचड़ी बन गई तो कहो कि अग्नि से बन गई, नहीं बनी तो अग्नि से नहीं बनी। ऐसा कुछ लोग कहते हैं। माने कि अरिहंत भगवान अगर सामने हैं और आपके अंदर कोई विशुद्धि हो जाए, सम्यक दर्शन हो जाए, छायक सम्यक दर्शन हो जाए तो वो कारण कहलाए। और अगर हैं और कुछ आपने करा ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, तो भी कारण कहेंगे। ऐसा जो लोग कहते हैं उनके लिए ये उत्तर दिया जा रहा है, अगर आप ऐसा मानेंगे तो कार्य की उत्पत्ति के काल से पहले जो परिणाम होंगे, है ना, उनमें निमित्तपना वह घटित नहीं होगा। माने वह परिणाम भी एकदम नहीं बन जाएगा। कार्य की उत्पत्ति से पहले भी तो उसका परिणमन होगा कि परिणमन एकदम से आकाश से आके टपक पड़ेगा वो परिणमन। तो वह परिणमन जो होगा वो उसी निमित्त के कारण से होगा। इसलिए तेण बिना कदम कज्ज दंसनम, उसके बिना कार्य का दर्शन कैसे हो जाएगा। जहा सम्मत उत्पत्ति ये पुव्वम भी, जैसे सम्यक्त की उत्पत्ति के पहले भी क्या होता है, एकदम से सोचे ना सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो जाती है,
अधा पवत अपुब्बकरण अनियट्टीकरणानि तिन्नी होंती, है ना। सम्यक्त्व की उत्पत्ति के पहले अधय प्रवृत्त करण होता है, अपूर्व करण होता है, अनुवृत्ति करण होता है, 3 करण होते हैं। तदा ही अनियट्यस्य अन्ते सम्मतस्य उवत्ति, तब जाके अनुवृत्तिकरण के अंत में सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है। तेण सिद्धि का निमित्त कारणत्तम कज्जस ओवत्तीये पुव्वम तक कालियम पच्छावा होदी। इससे ये बात सिद्ध होती है कि जो निमित्त कारणपना होता है, इसको निमित्त कारणपना बोलते हैं, है ना। निमित्त कारणत्तम यानी किसी भी कार्य के होने से पहले जो उसके लिए निमित्त कारण है, तो वह निमित्त कारणपना कार्य की उत्पत्ति में पहले भी होता है, तत्काल समय पर भी होता है और बाद में भी बना होता है। निमित्त कारणता तीनों काल में रहती है, त्रैकालिक है ना। यानी अग्नि खिचड़ी बनने से पहले भी रहेगी, खिचड़ी बन गई तब भी रहेगी और बाद में भी अग्नि रहेगी। अरिहंत भगवान आपके समक्ष जब आपके अंदर मिथ्यात्व चल रहा है तब भी हैं, जब सम्यक दर्शन हो गया तब भी हैं, और जब सम्यक दर्शन के बाद आपके अंदर जो कुछ होगा तब भी हैं। तो निमित्त कारणत्व जो होता है वो तीनों कालों में बनता है। केसिम कज्जाणम ओवत्ति अनंतरम वी निमित्तम नम विसुज्जति, है ना। किन्हीं के लिए ऐसा होता है कि कार्य की उत्पत्ति के बाद में भी निमित्त उसको विशुद्धि उत्पन्न करता रहता है। माने कार्य की उत्पत्ति होने के बाद भी अब एक बार खिचड़ी बन गई तो उसे गर्म भी तो बनाए रखनी है है ना, नहीं तो फिर गला पकड़ जाएगी तो बाद में खिचड़ी बनने के बाद भी तो है ना, उसको गर्म बनाए रखने के लिए अग्नि की जरूरत है। भाई कार्य होगा, बंद करके रख दो तो बंद करके रख दो, तो उसके बाद फिर काम में कैसे आएगी, है ना। तो कार्य की उत्पत्ति के बाद में भी वो निमित्त जो होता है वह उसको विशुद्ध बनाता रहता है। जहां जैसे कि खौ सम सम्मतस्य जड़बिंब दंशन आदि, है ना। जैसे कि आपको क्षयोपम सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, तो प्राप्ति होने के बाद भी जो जिनबिंब दर्शन आदि हैं ये आपके उस क्षयोपम दर्शन की विशुद्धि को बनाए रखेंगे, है ना। एक तो ये कहा गया जिनबिंब दंशनेण सम्मतस्य उवत्ति होदी, तो जिनबिंब के दर्शन से आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, तो वो औपसमिक सम्यक दर्शन हो गया, है ना। बाद में उसी निमित्त से चलो क्षयोपम भी हो गया। अब वो क्षयोपम जो बना रहेगा या उसमें जो विशुद्धि बनी रहेगी वो तभी बनी रहेगी जब आपके समक्ष जिनबिंब दर्शन बना रहे। तो इसलिए निमित्त कारण सामने होने पर भी वह विशुद्धि को बढ़ाता रहता है। कहिंची अणवर बहुसत्ति हियो इत्ति पाठो भी उपलब्धि, कहीं पर अणवर ऐसा शब्द भी आता है ना। बहुसत्व से अणवर माने अनवरत बहुसत्वों का हित करने वाले, ऐसा पाठ भी उपलब्ध होता है। तेणसु अरियंतो अणवरम निरंतरम बहुसत्व हियो इत्ति अर्थो। अगर अणुयर की जगह अणुवर पाठ आता है तो उसका मतलब है कि अरियंत भगवान सत्व का हित अनवरत कर रहे हैं, माने निरंतर करते रहते हैं। इसका मतलब यह है कि वह अरियंत भगवान आपके समक्ष हो या ना हो, वह सत्व का हित तो जीवों का हित तो निरंतर करते रहते हैं। बस तो आपको उनसे जुड़ना है, वो तो हमेशा बैठे ही हैं हित करने के लिए है ना। इस तरह से यह अरिहंत भगवान को निमित्त कारणपना स्वीकार किया गया है। अब देखो कितने ही ऐसे अध्यात्म को पढ़ने वाले एकांती अध्यवसाय रखने वाले लोग हो गए हैं जो अरिहंत भगवान को या किसी भी निमित्त कारण को ही मानना नहीं चाहते। कोई भी कार्य की उत्पत्ति होती है स्वयं अपने कारणों को प्राप्त करा लेती है, जब समय आता है तो उसके लिए स्वयं वो सब कारण मिल जाते हैं, कार्य की उत्पत्ति हो जाती है ना। और कार्य की उत्पत्ति में कोई इस तरह से किसी को निमित्त मानना, कारण मानना, ये सब अज्ञानता बता के आगे बढ़ जाते हैं। निमित्त से कार्य होता तो कभी का हो चुका होता, बहुत पहले हो गया होता। निमित्त तो कब नहीं मिले, हम तो भगवान के समोसरण में पहले भी गए, ये वो ऐसी 20 बातें करके निमित्त कारणों को झुठलाते हैं, समझ रहे हो।
अब ये कैसे कहे जाए कि ये कुंद कुंद के भक्त हैं, कि ये कुंद कुंद को विभक्त करने वाले हैं है ना। जो कुंद कुंद ही कह रहे हैं कि निमित्त कारण, ये शब्द गाथा में है ना, कम्मक है कारण निमित्तो, कर्म क्षय के कारण में निमित्त है। तो ये कितनी बड़ी बात आचार्य कुंद कुंद देव कह रहे हैं कि कर्म क्षय का कारण होने में जो निमित्त पड़ रहे हैं वो अरिहंत भगवान है, और निमित्त को ही नकारे जा रहे हैं। उपादान की शक्ति से सब काम होते हैं, जब उपादान बलवान होगा तो निमित्त तो अपने आप सामने आ ही जाएगा, उसको तो आना ही पड़ेगा, ऐसा बोलते हैं। तो इन लोगों को क्या समझाया जाए, ये कुंद कुंद का अनुपालन कर रहे हैं या ये कुंद कुंद के ही, है ना, एकदम से कहना चाहिए विरोध में खड़े हैं। तो जिन्हें निमित्त को ही नहीं मानना, वो अपने आप को बहुत बड़ा आध्यात्मिक पुरुष का, है ना, सेवक कह रहे हैं, आध्यात्मिक पुरुष को, है ना, अनुयायी कह रहे हैं। लेकिन ऐसे अध्यात्म पुरुष से क्या मतलब है जो केवल निमित्त को हर तरह से नकार ही दे, और जिस निमित्त की बात को आचार्य कुंद कुंद देव स्वीकार कर रहे हैं उस निमित्त को हर तरह से नकार देना, हर तरह से उड़ा देना। निमित्त का तो कोई महत्व ही नहीं है, केवल उपादान को बलवान बनाओ, उपादान से ही काम होता है, उपादान होता है तो निमित्त अपने आप आ जाता है। तो जैसी बुद्धि चलती है वैसे फिर वो दिमाग में उदाहरण भी आते रहते हैं, तो वो एक दो उदाहरण पकड़ लेंगे कि वो देखो आदिनाथ भगवान को वहाँ भोग भूमि में 4 रिद्धिधारी मुनि महाराज समझाने गए थे, ऐसा वैसा। तो ये सब उदाहरण पकड़ करके निमित्त से क्या होता है, जब उपादान तीव्र होता है तो मुनि महाराज भी हाँ सामने आ जाते हैं, चले जाते हैं। तो इस तरह की जो एकांत रूप अवधारणा बना रहे हैं, ये एकांत मिथ्या दृष्टि बनते चले जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा मिथ्यात्व तो ये है कि जैन दर्शन को, अनेकांत दर्शन को प्राप्त करके भी ये एकांत मिथ्या दृष्टि हो रहे हैं। इससे बड़ा मिथ्यात्व इस पंचम काल में कोई नहीं हो सकता, है ना। मतलब कि ये वही वाली बात हो गई, जल में रहकर मीन प्यासी, है ना। हाँ, है ना, कि पानी 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 कहाँ मिलेगा, और ये जल में रह कर के ही भूखे मर रहे हैं। तो ऐसी आध्यात्मिक पुरुष की संगति इनको मिल गई, ऐसे स्वामी जी की संगति इनको मिल गई, जिसके कारण से इन्होंने अनेकांत दर्शन में निमित्त की धज्जियां उड़ा दी, और केवल एक उपादान की शक्ति का बखान करते हुए ये ऐसे एकांत मिथ्या दृष्टि जीव उत्पन्न हो गए जो इसी अनेकांत के समुद्र में रहते हुए भी प्यासे पड़े हैं, क्योंकि इन्हें कभी तृप्ति तो होनी नहीं इन सब बातों से, है ना। कभी इनको सुख तो मिलना ही नहीं है अंतरंग में डूबने का, क्योंकि एकांत से कभी कुछ हासिल होगा ही नहीं। तो जो निमित्त को नकार रहे हैं वो आचार्य कुंद कुंद देव को भी ढंग से पढ़ने की कोशिश तो करें। आखिर या तो ये कहते हैं कि दर्शन पावड़ अष्ट पावड़ आचार्य कुंद कुंद के नहीं है, और अगर ये इतनी बड़ी बड़ी गाथाओं में कारण निमित्त, कम्मक है कारण निमित्तो, इतना बड़ा बड़ा शब्द लिखा है, तो ये निमित्तो को निमित्तो हो दी, जो इन अतिशयों से, चामरों से सहित है, वही तो निमित्त है, और कौन निमित्त है। तो अरिहंत को भी निमित्त नहीं मानना, किसी भी परद्रव्य को अपने कार्य की उत्पत्ति में निमित्त नहीं मानना, ऐसा एकांत जो ये अपने प्रवचनों का विषय बनाए हुए हैं, इन सब अनेकांत के इस तीर्थ में आकर के भी जहाँ से डुबकी लेकर के तर जाते, ये उसी में अब मर रहे हैं, डूब डूब के मरना है इनको, इससे ज़्यादा और क्या कहा जाएगा। तो इतना बड़ा अज्ञान चल रहा है दुनिया में, और आजकल कोई भी व्यक्ति से पूछ बैठो स्वाध्याय के नाम पर, तो हर व्यक्ति को बस यही प्रश्न करना आता है, निमित्त करता ही क्या है, निमित्त से होता ही क्या है, उपादान ही सब कुछ करता है, निमित्त का प्रयोजन ही क्या है। काम हो जाए तो निमित्त कह देना बाद में, हाँ तुम्हारे निमित्त से हो गया, ऐसा बोलते हैं। सम्यक दर्शन हो जाए तो अरिहंत भगवान निमित्त है, नहीं है तो काहे की निमित्त है। तो इसका मतलब जब सम्यक दर्शन हो तभी बस उन्हें पूजने जाना, उससे पहले मत पूजना।
निमित्त में प्रथम द्वितीय मतलब पहला निमित्त दूसरा निमित्त। और तुम एक तो मानो पहले, तब एक के बाद दूसरा आएगा, तो दूसरे के बाद तीसरा आएगा। तो एक भी नहीं मानना है तो फिर क्या पहला और क्या दूसरा? पहला दूसरा तो कारण के पीछे कारण होता ही है हर चीज के। नहीं, सबके पास होते हुए भी जो इस तरह की बातें करते रहे हैं और जो इस तरह के मिथ्यात्व को नहीं छोड़े हैं, उनके लिए उपादान कभी सुधरा नहीं। तो इसी तरह की बुद्धि के कारण से उपादान सुधरा नहीं, जो इसी तरह की बातें करते रहे हैं, है ना। तो जब यह जैन दर्शन नहीं मिला तब भी इसी तरह के एकांत मिथ्या भ्रम में पड़े रहे थे। अब ये जैन दर्शन मिल गया तो अब और उससे और दृढ़ कर रहे हैं। इसको ग्रहित मिथ्यात्व कहते हैं। वो तो अग्रहित था, अब ये बुद्धिपूर्वक ग्रहण किया जा रहा है। समय सार से सिद्ध होता है कि उपादान के सामने निमित्त कछु कार्य करण समर्थ होए नहीं, ऐसा। तो ऐसे जिसकी बुद्धि इस तरह के एकांत को अवधारित कर रही है, तो इससे बढ़कर के ग्रहित मिथ्यात्व और क्या होगा, है ना। तो इसलिए ये गाथाओं के मूल भावों को पढ़ें कि कर्म क्षय के कारणभूत निमित्त जो है वह अरिहंत भगवान है। उन अरिहंत भगवान को निमित्त नहीं मानना और उपादान की बलिहारी की बातें करना, ये वही वाली बात है कि जल में रह करके मीन प्यासी है। है ना। पुब्बुत अरियंत देवस्य निमित्तेण से अन्नानि भी कारणानि मोक्ष निमित्तानि इति परुवेदी। अब इस तरह के जो अरियंत देव के निमित्त से अन्य जितने भी कारण हैं वो सब मोक्ष के निमित्त बन जाते हैं। ये कहते हैं नाणेन दंसनेन तवेण चरियेण संयम गुणेन चौअंपि समाजोगे मोक्षो जिण शासने दिठो, है ना। अब ज्ञान से, दर्शन से, तप से, चरित्र से, संयम गुण से, इन चारों के संयोग होने पर ही मोक्ष जिन शासन में कहा गया है ना। चार चीजें हैं, ज्ञान, दर्शन, तप और संयम, है ना। ऐसी चार चीजें लेनी पड़ेंगी। चरिय तो चरियेण, वो तो तप के आचरण से, तपेण चरियेण, फिर 5 हो जाएंगे ना। दर्शन, ज्ञान, चारित्र, फिर संयम गुण भी तो लगा है। है ना। तो इन सब संयम गुणों के साथ में, तप के साथ, चरित्र के साथ, है ना, इन सब के समायोग से मोक्ष जिन शासन में कहा गया है। नानेन पुब्बुत अरियंत देवस्य सद्धनेन सहनाणम सम्मन्नाणम होदी। जो पूर्वोक्त अरंत्र देव का श्रद्धान किया गया है उसी के साथ जो ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान होता है। दंसण मोहस्य उपसम खय खौभ सम समुपंड सम्मत दंसणस्य उवंड काले ही सम्मन्नाण ओवत्ति दंसणादो। क्योंकि दर्शन मोहनी के उपसम क्षय क्षयोपसम से उत्पन्न जो सम्यक दर्शन है उसके उत्पन्न काल में ही सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति देखी जाती है। दंसणेन निस्संकी आदि 8 गुण पालनेन, निस्संकित आदि 8 गुणों का पालन करना, ये यहाँ पर दर्शन से कहा गया है। ये सम्यक दर्शन से भी दर्शन शब्द आ गया ना। तवेण संयम चरित्र गुणाणम बुद्धियरो तवो। संयम और चरित्र जो ये गुण हैं इनमें वृद्धि करने वाला तप होता है। अग्नि सरसो तेण, ये अग्नि की तरह होता है। तप का मतलब एक अग्नि है, तप को अग्नि कहा गया है ना। हाँ, तो अग्नि जिस तरह से किसी भी कार्य को, है ना, करने के लिए एक
अपना सहयोग देती है, ऐसे ही तप के माध्यम से भी संयम और चरित्र आदि गुणों की वृद्धि होती है। चर्येण निव्यप शुद्धप रमणेण सामाई आदि पंचवीण, है ना। निर्विकल्प शुद्ध आत्मा में रमण के साथ या सामायिक आदि 5 प्रकार के आचरण के साथ में रहना, ये भी यहाँ पर चर्य शब्द से कहा गया है। संयम गुणेण चर्य साहणेण पंचमहव्वय समिति आदि गुणेषु दया सहित पवट्टनेण। मतलब ये है इसका कि चर्या के साधन के साथ में 5 महाव्रत समय समिति आदि जो गुण है उनमें दया के साथ प्रवर्तन करना, तो ये भी चर्येण समय संयम गुणेण। इसका एक अर्थ ये भी निकलता है कि चर्या के लिए जो साधन है वो क्या है, वो संयम है। तो उस चर्या में मुख्य रूप से ये पंच महाव्रत समिति आदि गुणों में प्रवृत्ति का नाम चर्या कहा जाता है। तो उस चर्या में दया से सहित प्रवृत्ति होना, यही संयम गुण के साथ में चर्या कहलाती है ना। चर्या चर्य सहाणेन, है ना। ये यानी कि ये संयम गुण का ये विशेषण बना करके ये चला है। अब ये इसको एक ले लिएंगे तो ये 4 हो जाएंगे। चर्येण संयम गुणेण, यानी जो चर्या संयम गुण के साथ में है वो यहाँ पर अगर लेंगे तो ये एक कहलाएगा, चर्या संयम गुण के साथ। बाकी तो दर्शन अलग हो गया, ज्ञान अलग हो गया, तप अलग हो गया, और चारित्र का पालन संयम गुण के साथ में। तो उसमें भी प्रमुख रूप से ये जो चर्याएं होती हैं महाव्रतों के पालन की, समिति आदि के गुणों में प्रवृत्ति करने की, इनमें दया आदि से के साथ में प्रवृत्ति करना। एदें चौवम्पी समाज हो गए, ए अट्ठी करने न। इन चारों के समायोग से इनको एकत्रित करके जिण शासने मोक्षो सब कम विमुक्ति लक्षणों दिट्ठो कह दोगा। जो सभी कर्मों से मुक्ति लक्षण वाला मोक्ष है वह जिन शासन में इसी तरह के चारों के समायोग से कहा गया है, एक से नहीं होता, है ना। अकेले दर्शन से भी नहीं, अकेले ज्ञान से भी नहीं। तो देखो अब यहाँ पर दंसन शब्द का अर्थ क्या आया, पहले भी आ चुका है ना एक बार, है ना। तो 2 अर्थ तो आ चुके हैं, अभी तीसरा अर्थ बाकी है, ध्यान है ना, आगे आएगा। एदेहि व्यवहार नय गदेहि चदु कारणे ही सहजो अपाणम नित्यम। इन व्यवहारगत चारों कारणों को लेकर के इनके साथ जो अपनी आत्मा को नित्य रूप से कैसे शुद्ध अबद्ध अपुट्ठ निरंजन निरायार रूपम, है ना। आत्मा कैसा है, हमारा आत्मा शुद्ध है, अबद्ध है, अप्रष्ट है, निरंजन है, निराकार रूप है। इस तरह का जो अपनी आत्मा का ध्यान करता है, ध्यायति कौन से समय पर, निव्यप वीराग सग संवेदन समाहि काले। जो निर्विकल्प वीतराग स्व संवेदन समाधि का काल कहलाता है, उसमें जो इस तरह से आत्मा का ध्यान करता है, सो अपमत्तादि गुणठाणेषु, वह अप्रमत्तादि गुण स्थानों में शुद्ध निश्चय गद शुद्ध पमाण शुद्ध पाणम अनुभूति बलेण, ऐसा वह जीव शुद्ध निश्चयगत शुद्ध आत्मा की अनुभूति के बल से जदा माने जब अंतो मुहूर्त में तम सग स्वरूपे चेठदी, ऐसा जीव जब अपने इस स्वभाव में अपनी अनुभूति के बल से जब एक अंतर मुहूर्त के लिए अपने स्वरूप में ठहर जाता है, तदा केवल नाणम समुपाय, तब वह केवल ज्ञान को उत्पन्न करके आउम पूर्य आयु को पूर्ण करके मोक्षम लभदेति भावत्थो, और वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो चारों के समायोग से मोक्ष होता है, इसका मतलब इस तरह से मोक्ष होता है कि ये व्यवहार नए से 4 कारण कहे गए, इन सबको मिला करके एक अग्नि पर चढ़ा दो, है ना। एक पतीली में रख करके
चारों को मिक्स करके एक दिगंबर रूप वाली पतीली में इन चारों ज्ञान दर्शन, है ना, चर्या और संयम गुण को, है ना, ऐसे भी कह सकते, इन चारों को एक पतीली में चढ़ा दो और तप की अग्नि इसके नीचे लगा दो तो इन सब का समायोग हो जाएगा, तो मोक्ष आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। इस तरह से, अथवा ज्ञान दर्शन तप और संयम गुण के साथ चर्या करने से इन चारों को मिलाकर के जब आप अपने निज शुद्ध आत्मा के ध्यान में लीन हो जाएंगे तो उस ध्यान की अग्नि से भी मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। ये इसका दूसरा अर्थ है ना। तो इस तरह से ध्यान की अग्नि से आत्मा की जो शुद्धि होती है वह इन चार चीजों के संयोग होने पर होगी, है ना। नहीं तो खाली बर्तन में क्या बनेगा है, खाली बर्तन के नीचे आग लगाओगे तो क्या मिलेगा, बर्तन ही काला पड़ेगा उसकी वो मेटल है वही गलती जाएगी। तो बाकी के लोग बिना कुछ किए हुए जो गुण नहीं है और इस तरीके की तप अग्नि जलाते हैं तो वो अपनी बर्तन को गर्म ही करते रहते हैं है ना। तो गर्म करने के लिए कुछ हो भी तो होना चाहिए, पतीली में कुछ होना भी तो चाहिए। तो इसलिए ये चार चीजें रख करके उनका समायोग करो। योग करने का मतलब अच्छे से घोंटो, उनको एक बनाओ, है ना। चाहे खिचड़ी हो चाहे खीर हो, बिल्कुल एक बन जाए, दाना दाना एक मिल जाए, तब जो है उसका समायोग कहलाता है ना। तब जो है उसको उससे उतारोगे तो उसका वो है मोक्ष कहलाएगा। हाँ, हो गया, मुक्ति मिल गई। इस तरह से 30 गाथाएं ये आपके दर्शन पाहुड़ की यहाँ पूर्ण हो जाती हैं।